नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत रामद्वारा आए हुए हैं, जहां पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु भक्त यहां पर आए हुए हैं और गुरु से यहां पर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर सत्संग का भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में कई सैकड़ों संख्या में गुरु भक्त यहां पर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और काफ़ी भक्त जो है इस सत्संग में झूम उठे हैं। और यहाँ पर सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा भी आए थे और गुरु से उन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसी के साथ हम चलते हैं रामद्वारा जो है यहाँ पर अंदर चलेंगे और जो गुरु हैं यहाँ पर, गुरु का क्या नाम है जो गुरु आए हुए हैं उनके? राम निवास जी शास्त्री जो मेड़ता से आए हुए हैं। मेड़ता से पहली बार पधारे हैं यहाँ पर और वो गुरु भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और एक संदेश भी देंगे और एक भक्तमाल कथा भी यहाँ पर चल रही है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। और चतुर्मास का प्रोग्राम भी बताया जा रहा है, तो इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं और अंदर चल के किस तरह का कार्यक्रम है उसे देखते हैं।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वेद व्यास जी महाराज ने शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान पूरी मनुष्य जाति को प्रदान किया है और ज्ञान देने वाला ही गुरु होता है, इसलिए आज का जो पर्व है वो गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है कि गुरुदेव आपने जो हमें ज्ञान दे करके और मोक्ष का मार्ग प्रदान किया है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में किया है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुखी जो जीव है वह अपने गुरु के आश्रम में अपने गुरुदेव के पास जाकर, और या गुरु प्रत्यक्ष में न है तो भी वह गुरु जो है परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है, और इसलिए अपने भाव को गुरु के प्रति गुरु के चरणों में समर्पित करने का आज ये दिन है। और इसलिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, और हमारी भारतीय संस्कृति का ये सबसे बड़ा पर्व जो है माना गया है, क्योंकि ज्ञान देने वाला जो गुरु होता है उससे बड़ा दाता संसार में कोई माना नहीं है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है, 3 लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर सके न कर सके गुरु करे सो होए। बोले जो काम परमात्मा नहीं कर सकते वो काम गुरु करता है। भगवान क्या नहीं कर सकते, और सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जीव को जो है कल्याण का मार्ग बताने वाले जो है वो गुरु होता है, और इसलिए गुरु जीव का कल्याण करता है। इसलिए हम अपने सभी अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का महापर्व का महत्व है। यहाँ पर भक्तमाल कथा का भी आयोजन हुआ था, तो इस भक्तमाल कथा के बारे में थोड़ा सा अभी चातुर्मास का ये पर्व चल रहा है, और इस पर्व पर जो है चातुर्मास के उपलक्ष्य में यहाँ प्रभुदास धाम में भक्तमाल की कथा का जो है आयोजन रखा गया, जो कि अभी चल रहा है। एकादशी से प्रारंभ हुआ है और ये 2 महीने तक भक्तमाल की जो कथा चलेगी। भक्तमाल जितने भी हमारे भारत में भक्त जो हुए हैं उन भक्तों के चरित्र की एक माला बनी, जैसे हम मोतियों की माला बना करके गले में धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक संत हुए नारायण दास जी महाराज, जिनको नाभाजी महाराज के नाम से संसार में जाना जाता है। उन्होंने हमारे भारत के जितने भी संत हुए भक्त हुए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, उन सभी भक्तों का चरित्र का वर्णन भक्तमाल में किया है, और इसलिए उसको एक माला का नाम दिया कि ये भक्तों की माला है, और भक्तों का चरित्र रूपी माला बना करके उन्होंने अपने गले में धारण की। कहने का भाव है कि भक्तों का जो चरित्र है, संतों का जो चरित्र है, वो संसार के सामने उन्होंने प्रकट किया है। वही भक्तमाल की कथा जो है यहाँ पर चल रही है कि जो 2 महीने तक चलेगी। तो अभी जैसा कि देखा आपने, रामद्वारा में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरु भक्तों ने यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया और सत्संग में काफ़ी संख्या में लोगों ने आनंद प्राप्त किया, गुरु की महिमा का बखान किया और झूम उठे हैं यहाँ पर लोग। और जो ये आज गुरु पूर्णिमा पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस पर काफ़ी संख्या में लोग झूम उठे, और साथ ही यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। प्रसाद भी लोगों ने यहाँ पर ग्रहण किया और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाप्रसादी थी आज। और इसके अलावा यहाँ पर एक भक्तमाल कथा का भी आयोजन चल रहा है। यहाँ है, आप बताएं ये कितने दिन तक चलेगी भक्तमाल कथा? 2-2.5 महीने चलेगी। 2.5 महीने तक चलेगी। हाँ। ये कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से 5। 3 से 5 बजे तक बताया जा रहा है कि ये भक्तमाल कथा यहाँ पर हर रोज़ चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आकर लोग भक्तमाल कथा का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मेड़ता से जो महाराज बता रहे वो उन्होंने भी भक्तमाल कथा के बारे में बताया है कि भक्तमाल कथा आखिर में है क्या, इसके बारे में भी उन्होंने वर्णन दिया है। आपका शुभ नाम सर? राजेंद्र झवेरचंद भावसार। राजेंद्र जी भावसार ने जानकारी हमें दी है कि ये 3 से 5 तक हर रोज़ ये कथा चलती है जी। ज़्यादा में ज़्यादा पब्लिक को
जमा होना है। जी जी। यहाँ पर कौन कौन आए हुए थे यहाँ पर, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है तो? ये जो महाराज जी हैं दो तो हमारे हैं ही संग यहाँ, उदय राम जी महाराज उदय राम जी और राम जी और रामनिवास जी राम जी शास्त्री शास्त्री जी दोनों का कथावाचक। कथावाचक रामनिवास जी शास्त्री जो मेरे पास बता रहे हुए वो हैं, और उदय राम महाराज जो यहाँ पर पूरा गादीपति यहीं के गादीपति और यहाँ पूरा राम द्वारा संभालते हुए। उन्होंने ही बनाया जी, और जी। ये पूरी जगह उनकी है और सब ये पूरा इन्होंने ही किया। तो ये जैसा कि आज ये कार्यक्रम था, इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भरपूर धर्म लाभ प्राप्त किया है। इसी के साथ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से क्रिश पंड्या के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।